हाय। कोरोना का सेकेंड वेव आ गया है। सब लोग न्यूज़ पे देख रहे हैं कैसे चीज़ें बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, कैसे हालात बन रहे हैं। ये चीज़ हम बदल नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। मगर फिर से जो एक लोगों के मेंटालिटी में, एक एटीट्यूड में चेंज आ गया था बीच में, जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च में, कि थोड़े से लोग लीनियंट होने लगे थे और फिर से वो पुराने ढर्रे पे जा रहा है और जाना भी चाहिए, जैसे हमने पिछला साल गुजारा है। मैं एक डाइटिशियन हूँ, डेफिनेटली डाइट, खान पान, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात करूँगी। पिछला साल पूरा हम पैरानॉइड थे इम्यूनिटी के बारे में, कि इम्यूनिटी किससे बढ़ाएं। सैकड़ों दर्जनों पता नहीं कितने वीडियोस थे यूट्यूब पे, कितने ब्लॉग्स थे, सब इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे। इस बार फिर से उसी चर्चे पे हम दोबारा लौटते हैं। इम्यूनिटी किसी भी के लिए एक दिन में, एक महीने में नहीं आएगी, और जो आएगी वो उतना कारगर नहीं होगा इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए। तो जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो धीरे धीरे आती है और जो अभी तक आपके बॉडी में है, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दें कि हमारे पास तो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कोई नहीं जानता किसके पास कितनी इम्यूनिटी है। हाँ, हम अपने पिछले जो हिस्ट्री है उससे थोड़ा पता लगा सकते हैं कि अगर एक कोई बंदा बार बार बीमार पड़ता है या पड़ती है तो उसके पास इम्यूनिटी कम है, और जो इतने बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, जो हम नॉर्मली एक लेमन टर्म में बोलते हैं। किसी को भी अपने खान पान, दिनचर्या पे बहुत ध्यान देने की फिर से ज़रूरत है, क्योंकि फिर से जब लॉकडाउन, कर्फ्यूज़ लगते हैं तो जो आपका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जो नॉर्मल एडल्ट्स हैं उनकी तो बात छोड़ देते हैं, मगर जिनको कुछ बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, या फिर ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनको, उनके लिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होने का मतलब है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो गड़बड़ाता है। दवाइयाँ पूरी तरीके से जिस चीज़ के लिए वो ले रहे हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है मेडिसिन की साथ साथ, कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए। फिर से जो आपका एक्टिविटी है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। फिर से लोकल मार्केट में खाने पीने की चीज़ों के अभाव होने लगेंगे, या फिर उनका दाम बढ़ जाएगा, तो जो नॉर्मल पहुंच से है उससे बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें होने का फिर से डर हो जाएगा। और जो बच्चे हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो उनका भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जो फिर से जो ये कराटे क्लास, डांस क्लास सब चलने लगे थे, शायद वो फिर से बंद होने लगेंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के क्राउडेड प्लेस हैं वो अवॉइड करवाना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो सेकेंड स्ट्रेन है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, वो बच्चों को भी इम्पैक्ट कर रहा है। वो भी हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक रीज़न इसमें हमारा अपना मेंटालिटी है, एक ढिलाई है जो हमने दे दिया इस बार। पिछली बार हम लोग बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से घर के अंदर बंद थे, मगर इस बार थोड़े से हमने फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लिया, और शायद ये सेकेंड वेव उसका ही नतीजा है। अभी ध्यान में रखने की क्या बात है? पहले बच्चों के लिए डेफिनेटली उनका एक्टिविटी आप रिस्ट्रिक्टेड कराएं, मगर जो क्राउडेड प्लेस है और जो क्राउडेड आवर्स हैं उसमें उनको बाहर फ्री ना छोड़ें। मगर जो ऐसे कुछ जो एक आवर्स होते हैं ना, जो अगर आप स्प्लिट कर ले कि इस घंटे में क्राउड कम है या फिर इस आवर में क्राउड थोड़ा कम है, तो आप अपने साथ अपने बच्चों को ले जाके खुद के साथ जैसे साइकिलिंग करवा ले, जैसे कुछ भी ऐसे स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें उनको, जो आप और बच्चे मिलके ही कर लें। रनिंग में फिर मास्क आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, मगर जैसे बैडमिंटन है या फिर हाइड एंड सीक है या फिर कुछ छोटे छोटे गेम्स हैं, उसमें आप आराम से मास्क पहन के कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं बच्चों के साथ। कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जहां आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से या फिर दूसरे पेरेंट्स से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। दूसरे बच्चे हो सकता है कि वो बहुत सेफ हैं, और आप जानते हैं अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने नेबर्स के बारे में, जहाँ पर रहते हैं आप सबको जानते हैं ऑलमोस्ट। मगर इनडायरेक्टली भी अगर उनके पेरेंट्स भी किसी के कांटेक्ट में आए हों, या फिर वो क्योंकि इसमें है कि इन्फेक्शन सिर्फ आपको एक लेयर से नहीं है, 2 3 4 5, आपको कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है नोबडी नोज़। बेटर है कि अपने बच्चों को फिर कुछ दिनों तक बस खुद के साथ ही लिमिटेड रखें, बहुत ज़रूरी है। बच्चों के खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है। जैसे अभी समर स्टार्ट हो रहा है तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी बहुत कॉमन हो जाता है, उसको थोड़ा सा रोक करिए, क्योंकि जो वायरस है बेसिकली नाक, कान, थ्रोट, आपका जो मुंह का ये जो 3 एरिया है,
इससे एंटर कर रहा है या फिर इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो कोशिश करें बच्चों को थोड़ी देर पे अगर गर्म पानी ना दे सकते हैं तो दिन में 2-3 बार एटलीस्ट गर्म पानी दें। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको गार्गल करवाएं, सिंपल नमक से या सेंधा नमक से, टर्मरिक से गार्गल करवा दें। जो थोड़े छोटे बच्चे हैं उनको एटलीस्ट 4-5 चम्मच करके गर्म पानी 2-3 बार दे दें। जो घर की चीज़ें हैं जैसे हैं लौंग है, अजवाइन है, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। सौंफ है, जीरा है, ये सारी पानी भी आप बॉयल करके बच्चों को दे सकते हैं पीने के लिए। काढ़ा बच्चों के लिए हम रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो काढ़ा होता है उसका या फिर अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो एक बस बहुत कम अमाउंट में देना चाहिए, 2, 3, 4, 5 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। फिर बच्चों में इम्यूनिटी है, एक्चुअली बच्चों की अपनी इम्यूनिटी होती है, मगर 5 साल से कम के बच्चों में इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। और आजकल के बच्चों की तो इम्यूनिटी ऐसे ही कम होती है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे, खैर हम उस पर डिटेल में भी नहीं जाएंगे। सो आप वो दे सकते हैं बच्चों को। स्टीम इन्हेलेशन का, जैसे स्टीमर बहुत ईजिली मिल जाता है मार्केट में, आप स्टीम दिलवा सकते हैं सवेरे शाम, वो बच्चों के लिए दिलवा सकते हैं। खाने पीने को जितना हो सके बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। घर का बना हुआ खाना दीजिए, फ्रेश खाना दीजिए। जो भी खट्टी चीज़ें हैं, जो बासी चीज़ें हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना है, उससे परहेज करवाइए। और स्नैकिंग पे ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे स्नैकिंग में बहुत जंक खाते हैं जाने अनजाने। सो स्नैकिंग पे ध्यान रखिए, उनको हेल्दी स्नैक्स देने की कोशिश कीजिए। फिर से कहूँगी कि जो डब्बे से आता है, जो पैकेट से आता है, जो बाहर मार्केट से आता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए। अब ये नहीं है कि बच्चों को बिस्किट नहीं दिया, ठीक है, इतना भी रिस्ट्रिक्ट होने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी स्ट्रिक्टनेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, जो प्रॉपर एक डेली जो 3 मेजर मील है हमारा, वो घर का बना हुआ बैलेंस होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और बासी नहीं होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए। जो स्नैक्स है उसको कोशिश करें जिस हद तक हो सकता है हेल्दी रखने की कोशिश करें। ऊपर से अगर बच्चा 2-4 बिस्किट खा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फ्रूट्स जितने हो सकते हैं एटलीस्ट दिन में 1 फ्रूट दीजिए बच्चों को, जो बहुत ज़रूरी है। और बाहर की चीज़ों का थोड़ा सा, अभी चॉकलेट्स या फिर कुछ भी आइसक्रीम्स, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी ठंडी चीज़ें, उसका प्लीज़ थोड़ा सा अभी परहेज करवाइए। बाहर से स्विगी जोमेटो बहुत ज़्यादा फिर से फंक्शनल है, बाहर से खाना पीना फिर से आम हो रहा है। थोड़ा सा इस पे, खाने से कोरोना नहीं फैल रहा है फॉर श्योर, तो थोड़ा सा इस पे वाइज हो जाइए। आप देखिए आप कहाँ से खाना मंगवा रहे हैं, कैसे खाना मंगवा रहे हैं, अगर आप घर में नहीं बना सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो प्लीज़ कोशिश करें कि जो भी बाहर से आ रहा है उसका रीहीट करें और फिर आराम से खाएं। जहाँ तक बड़ों की बातें हैं, एडल्ट की बातें हैं, डेफिनेटली उनको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिर इस कोरोना के डर से अपना बीपी, वेट और शुगर को शूट नहीं करवा सकते हैं। सो एक आपके लिए भी यही है, आप वॉक कर सकते हैं, जो ब्रेदेबल मास्क है वो पहन के। डेफिनेटली आप ब्रिस्क वॉक और रनिंग नहीं कर सकते हैं, सो आप जो वॉकिंग आवर्स है वो बढ़ा सकते हैं। फिटबिट या कोई भी स्मार्ट वॉच या ऐप यूज़ करके अपने डेली स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। और बैठ के कम रहेंगे। जैसे हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप खड़े हो जाएं, अपने रूम में, कॉरिडोर में या फिर बालकोनी में, कहीं पे भी थोड़ा बहुत वॉक कर लें। स्टेप का टारगेट धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, जैसे 3000, 4000, 5000, 6000, एटलीस्ट 10,000 आप करने की कोशिश करें। और जो भी बिंज ईटिंग है, क्योंकि जब हम घर में रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो स्ट्रेस की वजह से या फिर ईजी है तो बस हम किचन में जाके कुछ भी डंप कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा बचें। और मैं तो कहूँगी कि ऐसी चीज़ें खरीदें ही ना जिससे मुश्किल है, क्योंकि ये रूल नहीं होना चाहिए ये मेरे लिए और ये तुम्हारे लिए है। अभी ऐसी हालत है कि घर में बस हेल्दी चीज़ें रखें जितना हो सकता है, ताकि सेम चीज़ें सारे लोग खा पाएँ। और जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, या फिर लोग इस तरह के जो वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, जो जेरिएट्रिक हैं, जो ओल्ड एज हैं, उनको भी थोड़ा अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आपके मेडिसिन है, जो भी है, आप स्टॉक कर लें। और जितना हो सकता है क्राउडेड प्लेस से दूर रहें। हॉस्पिटल्स वगैरह सारे डॉक्टर्स आजकल वीसी पे अवेलेबल हैं, वीडियो कंसल्ट पे अवेलेबल हैं, तो वो प्रेफर करें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं प्लीज़ वो अपना ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि फिर से वही होगा, आपको बाहर जाने को नहीं मिलेगा, लोग आपको 10 बातें और बताएंगे। सो बाहर आप नहीं जाएंगे, आपका एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। सो उस तरह से फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तो प्लीज़ ध्यान रखें। देखो, कोरोना से परहेज करना है, डरना है एक लिमिट तक, बाकी अपने आप को ही मॉडिफाई करना है। आप सिर्फ कोरोना से डर के बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना शायद चला जाएगा, मगर अगर आपको डायबिटीज़, बीपी, कुछ भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, फैटी लिवर, ओबेसिटी, अब आपका वेट भी अगर 5 किलो भी गेन होता है ना, इसको आपको कम करने में महीनों लग जाते हैं।
सो एक चीज़ से डर के दूसरी चीज़ों को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा परहेज़ रहें प्लीज़, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क पहनें, हैंड हाइजीन पे ध्यान रखें, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखें। अब जैसे घर है उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। बहुत सारे घर में मेड आती है, मेड के बिना बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, तो उन पे ध्यान रखें, वो कितनी साफ़ सुथरी हैं, उनका हाइजीन के लेवल कैसा है। जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उसको अच्छे से वॉश करके जितना हो सकता है स्टरलाइज करके यूज़ करें। सो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें, बचाते बस डर डर के रहने का, है ना। सो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी था, शायद मैं कुछ और वीडियोस लाऊं अगर कोरोना पे अगर आपको चाहिए इम्यूनिटी बूस्टर्स, ऐसा कोई एक मिरेकल रेसिपी, मिरेकल काढ़ा, मिरेकल फूड नहीं होता जो आपको इम्यूनिटी दे दे। सारी चीज़ें मिलके बनती हैं, जो घर का खाना है, लोकल खाना है, ट्रेडिशनल फूड है, ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, प्लीज़ उनको अडॉप्ट करें। अच्छा खाएं, सेहतमंद रहें। बचाव ज़रूरी है, थोड़ा अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय।